मुंबई क्या शहर है। ये ऐसी जगह है जो सच में कभी सोती नहीं। यहाँ की एनर्जी एक करंट जैसी है, हमेशा बहती रहती है, हमेशा बजिंग। लोग पूरे इंडिया से आते हैं, सपनों से भरे हुए, बड़े बड़े सपने। उन्हें कुछ बड़ा करना है, उन्हें स्टार्स बनना है या बिजनेसमैन या बस एक बेहतर लाइफ पानी है। ये शहर सबका स्वागत खुले हाथों से करता है, या ऐसा लगता तो है। ये तुम्हें एक चांस देता है, ग्लोरी पाने का एक मौका। लेकिन मुंबई एक ऐसा शहर है जिसके कई चेहरे हैं, कुछ ब्राइट, कुछ अंधेरे में छिपे हुए। ये एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी पॉसिबल लगता है, फिर भी हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। आसपास देखो और तुम्हें कॉन्ट्रास्ट्स दिखेंगे। ऊंची ऊंची स्काईस्क्रेपर्स आसमान को छूती है, सूरज की रोशनी में चमकती हुई। ये घर हैं अमीरों के, फेमस लोगों के, पावरफुल लोगों के। ठीक उनके बगल में कभी कभी तुम्हें बड़े बड़े स्लम्स मिलेंगे। ये लाखों लोगों के घर हैं जो हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं। वो इस शहर की बैकबोन है, वो लोग जो इसे चलाते रहते हैं। फिर भी उनकी लाइफ चमक दमक से कोसों दूर है। यही मुंबई की सच्चाई है। दो दुनिया साथ साथ मौजूद हैं, अक्सर एक दूसरे को इग्नोर करती हुई। ये एक ऐसा शहर है जो तुम्हें ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड महसूस करा सकता है या भीड़ में खोया हुआ। ये शहर तुम्हें एक सीढ़ी देता है, तुम इस पर चढ़ सकते हो अगर तुम लकी हो, अगर तुम स्ट्रांग हो। कई लोग चढ़े हैं, कई लोग टॉप पर पहुंचे हैं, लेकिन कई दूसरों के लिए वो सीढ़ी बहुत ऊंची है या बहुत हिलती डुलती है। अपॉर्चुनिटीज हैं हाँ, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लाइफ बहुत टफ हो सकती है। ये एक ऐसा शहर है जो तुम्हें टेस्ट करता है, तुम्हें तुम्हारे लिमिट्स तक पहुंचाता है। ये तुम्हें लाइफ को उसके सभी अलग अलग रंगों में देखने पर मजबूर करता है, अच्छा, बुरा और कॉम्प्लिकेटेड। ये एक टीचर है, कभी कभी बहुत सख्त, लेकिन फिर भी एक टीचर है। और इस फैले हुए कैओटिक मैजिकल शहर में हमारी कहानी शुरू होती है। ये कहानी है दो नौजवानों की। वो एक ही मुंबई में रहते हैं, लेकिन उनकी दुनियाएं जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। एक के पास वो सब कुछ है जो पैसा खरीद सकता है, दूसरे के पास ऐसे सपने हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता। उनके रास्ते टकराने वाले हैं। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? क्या ये दो दुनियाएं एक दूसरे को समझ पाएंगी या वो बस टकराएंगी और आगे बढ़ जाएंगी? आखिरकार ये मुंबई है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, और अक्सर होता भी है जब तुम सबसे कम एक्सपेक्ट करते हो। मिलिए रायन कपूर से। उसका सरनेम ही बताता है पैसा, बहुत सारा पैसा। वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था, नहीं, सोने का, जिस पर हीरे जड़े हों। उसकी फैमिली देश के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर्स में से एक की मालिक थी। उनके पास सब कुछ था, मैंशंस, गाड़ियों के फ्लीट्स, प्राइवेट जेट्स। तुम नाम लो, रायन के पास वो था। वो साउथ मुंबई में एक आलीशान घर में रहता था, जहां से समंदर दिखता था। उसका कमरा ज्यादातर लोगों के पूरे घरों से बड़ा था। लाइफ फॉर रायन कंफर्ट्स, लग्जरीज और अगली चीज क्या खरीदनी है, इसके एंडलेस चॉइसेस की एक सीरीज थी। उसे कभी किसी चीज के लिए पूछना नहीं पड़ा। वो चीज आमतौर पर उसके सोचने से पहले ही वहां होती थी। मेरे दिन ऐसी चीजों से भरे होते थे जिनके बारे में ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते हैं। मैं एक फैंसी स्पोर्ट्स कार चलाता था, लेटेस्ट मॉडल ऑफ कोर्स। मैं डिजाइनर कपड़े पहनता था, जूते जिनकी कीमत एक फॉर्च्यून होती थी। मैं सबसे एक्सक्लूसिव क्लब्स में पार्टी करता था, ऐसी जगहें जहां आम लोग दरवाजे के अंदर भी नहीं जा सकते थे। मेरा फोन हमेशा सबसे नया होता था, मेरे गैजेट्स सबसे एडवांस्ड। ऊपर से देखने पर उसकी लाइफ परफेक्ट लगती थी, एक मूवी की तरह, एक बहुत महंगी मूवी। वो हैंडसम रिच किड था जिसके पास सपोजिटली सब कुछ था, लेकिन क्या सच में? ये बड़ा सवाल था, एक सवाल जो वो अक्सर शांत पलों में खुद से पूछता था। इतनी चमक दमक और ग्लैमर के बावजूद रायन अंदर से एक खालीपन महसूस करता था, एक ऐसा अकेलापन जिसे कितना भी पैसा भर नहीं सकता था। उसके कई एक्वेंटेंसेस थे, लोग जो उसके आसपास रहते थे, लेकिन क्या वो सच्चे दोस्त थे या वो सिर्फ उसकी दौलत, उसके स्टेटस की तरफ अट्रैक्टेड थे? उसे शक था कि बात दूसरी वाली थी। वो मेरे जोक्स पर हंसते थे, बुरे वालों पर भी। वो मेरी हर बात से एग्री करते थे, लेकिन मुझे किसी असली चीज की, एक जेन्युइन कनेक्शन की चाहत थी। कोई जो मुझे, रायन को देखे, सिर्फ रायन कपूर द रिच किड को नहीं। ये तड़प उसके दिल में एक कांस्टेंट दर्द थी। उसने इस खालीपन को अलग अलग तरीकों से भरने की कोशिश की। कभी कभी वो महंगी चीजों पर स्प्लर्ज करता, इस उम्मीद में कि नई खरीद का थ्रिल खुशी लाएगा। वो कभी टिकता नहीं था। कभी कभी वो बड़ी बड़ी पार्टीज देता, इस उम्मीद में कि भीड़ में कोई फ्रेंडली चेहरा मिल जाएगा, लेकिन सारे चेहरे एक जैसे लगते थे, मुस्कुराते हुए, सुपरफिशियल।
उसे एक ऐसे दोस्त की तलाश थी जो ऑनेस्ट हो, जिसे उसके पिता के बैंक बैलेंस की परवाह न हो। एक दोस्त जो बस एक दोस्त हो। किसी सच्ची, किसी प्योर चीज की यह तलाश उसकी खामोश लड़ाई थी, जो आसान मुस्कुराहटों के दिखावे के पीछे छिपी थी। रायन कपूर का एक टिपिकल दिन देर से शुरू होता था। शायद किसी 5 स्टार होटल में ब्रंच या अपने प्राइवेट पूल में आराम से स्विम करना। दोपहर अक्सर हाई एंड मॉल्स में बीतती थी, ऐसी दुकानों में घूमते हुए जहां ऐसी चीजें बिकती थीं जो ज्यादातर लोग जिंदगी भर अफोर्ड नहीं कर सकते। या शायद वो रेस कोर्स जाता, एक ऐसी जगह जहां उसके पिता अक्सर जाते थे। उसके पास हर एक्सक्लूसिव चीज का एक्सेस था। रेस्टोरेंट्स में बेस्ट टेबल्स, इवेंट्स के वीआईपी पासेस, दूसरे अमीर और इन्फ्लुएंशियल लोगों की कंपनी। उसकी लाइफ सोशल एंगेजमेंट्स का एक व्हर्लविंड थी, हर एक पिछले वाले से ज्यादा डैज़लिंग। लेकिन कुछ समय बाद यह सब बहुत रिपेटिटिव, बहुत प्रेडिक्टेबल लगने लगा। मेरे सोशल सर्कल में लोग ज्यादातर मेरे जैसे थे या वैसा होने का नाटक करते थे। वो ब्रांड्स के बारे में बात करते थे, एग्जॉटिक लोकेशंस में हॉलिडेज के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। उनकी बातें शायद ही कभी गहरी चीजों को छूती थीं। सब कुछ बस अपीयरेंसेस मेंटेन करने के बारे में था, अपनी दौलत दिखाने के बारे में। रायन को अक्सर लगता था कि वो किसी नाटक में एक एक्टर है, सही लाइंस बोल रहा है, सही कॉस्ट्यूम पहने हुए। वो सोचता था कि क्या इस कांस्टेंट डिस्प्ले की दुनिया में कोई कभी सच में खुश महसूस करता है। उसने मुस्कुराहटें देखी, हंसी सुनी, लेकिन वो अक्सर खोखली लगती थी। किसी अनदेखे ऑडियंस के लिए एक परफॉर्मेंस। वो इस दिखावे से थक गया था। कभी कभी रायन हॉबीज में मीनिंग ढूंढने की कोशिश करता। उसने कुछ समय गिटार लेसन्स लिए, फिर उसने पेंटिंग ट्राई की। उसने एक फैंसी जिम भी ज्वाइन किया, इस उम्मीद में कि फिजिकल एक्सर्शन उसका दिमाग क्लियर कर देगा। लेकिन उसका इंटरेस्ट जल्दी ही खत्म हो जाता। कोई भी चीज ज्यादा देर तक उसका ध्यान नहीं खींच पाती थी। ये बस टेम्पररी डिस्ट्रैक्शंस थे, उस खालीपन का असली सोल्यूशन नहीं जो वो महसूस करता था। उसके पास किसी भी पैशन को परस्यू करने के रिसोर्सेज थे, लेकिन उसे ऐसा कोई पैशन नहीं मिला था जो सच में उसकी आत्मा से जुड़ता हो। वो बह रहा था, मटीरियल चीजों के समंदर में एक सहारा ढूंढ रहा था, लेकिन इमोशनल गरीबी थी। उसके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट में और इजाफा करती थी उसकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस का बोझ। उसके पिता चाहते थे कि वो फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे, एक दिन एम्पायर संभाले। सक्सेसफुल होने का, एक काबिल वारिस बनने का बहुत ज्यादा प्रेशर था। रायन श्योर नहीं था कि वो यही चाहता है। उसे उस फ्यूचर से फंसा हुआ महसूस होता था जो उसके लिए पहले से तय था, एक सुनहरा रास्ता जो पिंजरे जैसा लगता था। उसे आजादी की चाहत थी, खुद को डिस्कवर करने की आजादी, अपनी गलतियां करने की और लाइफ में अपना रास्ता ढूंढने की, अपने फैमिली नेम की लंबी परछाई से दूर। अब अपना फोकस बदलते हैं, मुंबई के एक दूसरे हिस्से में चलते हैं, एक जगह जिसका नाम है धारावी। यहां लाइफ बहुत अलग है। यहां रहता है मुन्ना शेख। मुन्ना के पास कोई मैंशन नहीं था। वो एक भीड़ भरी गली में एक छोटे से एक कमरे के घर में रहता था। गली पतली थी, जिंदगी की आवाजों से गूंजती रहती थी। बच्चे खेल रहे थे, फेरी वाले आवाज लगा रहे थे, पड़ोसी बातें कर रहे थे। उसका घर साधारण था, लेकिन उसमें एक खास तरह की गर्माहट थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां हर इंच जगह कीमती थी और हर चीज की एक कहानी थी। मुन्ना छोटी चीजों की कीमत जानता था, ऐसी चीजें जिन्हें रायन ने शायद कभी नोटिस भी नहीं किया होगा। मेरे दिन जल्दी शुरू होते थे, बहुत जल्दी। मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। मैं तरह तरह के छोटे मोटे काम करता था। कभी मैं चाय की दुकान पर काम करता, कभी लोकल मार्केट में सामान उठाने में मदद करता। मेरे हाथ कठोर हो गए थे, मेरी रोज की मेहनत का सबूत। धारावी में लाइफ एक कांस्टेंट स्ट्रगल थी। हर कदम पर चैलेंजेस थे, जगह की कमी, अनसर्टेन इनकम, बेसिक सुविधाओं के लिए लड़ाई। लेकिन मुन्ना ने इन सब का सामना एक शांत डिटर्मिनेशन के साथ किया। उसकी जिम्मेदारियां थीं और वो उनसे पीछे नहीं हटता था। वो समझता था कि लाइफ मेहनत और रेजिलियंस मांगती है, लेकिन मुन्ना की एक अपनी दुनिया थी, शब्दों की दुनिया। वो एक शायर था। शांत पलों में, आम तौर पर देर रात जब बस्ती शांत हो जाती थी, वो लिखता था। वो लिखता था जो वो अपने आसपास देखता था, स्ट्रगल्स, खुशियां, लोगों की रेजिलियंस। वो अपने सपनों के बारे में लिखता था, एक बेहतर कल की अपनी उम्मीदों के बारे में। उसकी कविताएं सिंपल, ऑनेस्ट और इमोशन से भरी होती थी। वो उसका एस्केप थी, दुनिया को समझने का उसका तरीका। उसके शब्दों में एक पावर थी जो दिल को छू सकती थी।
वो अपनी आत्मा को अपनी छोटी पुरानी नोटबुक में उड़ेल देता था। मुश्किलों के बावजूद मुन्ना कड़वा नहीं था। उसमें एक ऑप्टिमिस्टिक स्पिरिट थी। वो छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेता था। दोस्तों के साथ एक हंसी, पड़ोसी का एक प्यार भरा शब्द, अपनी माँ के हाथ के खाने का स्वाद। धारावी में कम्युनिटी की एक मजबूत भावना थी। लोग एक दूसरे की मदद करते थे, वो अपने दुख बांटते थे और अपनी छोटी जीतें साथ में सेलिब्रेट करते थे। मुन्ना इस वाइब्रेंट ताने बाने का हिस्सा था। वो लोगों की अच्छाई में विश्वास करता था। उसे विश्वास था कि एक दिन उसके सपने और उसके जैसे कई और लोगों के सपने खिलने का रास्ता ढूंढ लेंगे।